कोई नामो निशान नहीं यहाँ आपके पर मिल सामने रहा। है, बताएं क्या बचा है? हमारा कोई नुकसान नहीं है, हमारा कोई मजहब नहीं है, बिल्कुल आपका मज़हब है। मैं बहसियत एक हमारी मुसलमान कोई इज्जत नहीं मैं है। शर्मिंदा हूँ आपके साथ यहाँ पर जो कुछ हुआ है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हुआ, मैं बहसियत मुसलमान मैं शर्मिंदा हूँ इस चीज़ पे। वरना ये आ सकते थे सारे के सारे इंडिया उस समय। इन्होंने ट्रस्ट दिखाया था कि नहीं हम पाकिस्तान में सेफ हैं, और वो ट्रस्ट आज तोड़ा जा रहा है। योगी की जरूरत है, यू नीड अ योगी, यू नीड अ मोदी। योगी रखो आप। अभी जितने लोग थे ना, इन ये 1,500 के 1,500 घर गिरा दिए होते रात ही रात, सुबह तक इनका घर नहीं खड़ा होता। ये बहुत रेयर मूव है। और आपको पता है पाकिस्तान की जो सेक्रेटरी जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने इसका जवाब ही नहीं दिया कि यूएई ने ये कहा है। उन्होंने ये कहा है जी कि कुछ मीडिया हाउसेस से इंक्वायरीज आई हैं। जो जहालत करना है कर ले, लेकिन इस्लाम को क्यों इन्वॉल्व करते हो भाई? इट हैज नथिंग टू डू विद दिस। सारे दूसरे मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो। दिस इज टेरिबल। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। माइनॉरिटीज के ऊपर लगातार अटैक होने के बाद अब पाकिस्तान को बाकी देशों ने भी घेरना शुरू कर दिया है। वहीं पर अब यूएई के किंग ने पाकिस्तान को जल्दी ही जो मॉब ने उस चर्च पर अटैक किया था उसके ऊपर एक्शन लेने को कहा है, जहां पर पाकिस्तान के फैसलाबाद में चर्चेस और वहां पर रहने वाले क्रिश्चियन लोगों के घर जलाए गए और पाकिस्तान ने उनके ऊपर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की। और इसलिए अब यूएई ने ही उनको जल्दी से एक्शन लेने को कहा है। वही पाकिस्तान है जो दूसरे देशों में होने वाले मुस्लिम लोगों के ऊपर अत्याचार के ऊपर बात करता है, पर जो खुद के माइनॉरिटीज का हाल इन पाकिस्तानियों ने बना रखा है, इसके ऊपर ना बोलने को ना सोचने को तैयार है। और इसलिए अब इनके ही ब्रदर, जो कि ये इस्लामिक ब्रदर के नाम से कहते हैं, उन्होंने ही अब पाकिस्तान को खरी खोटी सुना दी, जहां पर यूएई ने इनको कहा कि पाकिस्तान को अपने माइनॉरिटीज के लिए बहुत काम करना होगा और इसलिए उनको अपने लॉस मजबूत करने होंगे कि कोई फ्यूचर में अपने लॉस हाथ में ना ले। और इसमें अब अमेरिका भी कूद गया है, जहां पर उन्होंने व्हाइट हाउस के ब्रीफिंग में इसका जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान जल्द से जल्द एक्शन ले। जो लोग ये वारंवार पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के खिलाफ काम करते हैं, तो क्या पाकिस्तान जल्दी कोई एक्शंस लेगा जिन्होंने इस चर्च को जलाया है उनके ऊपर? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਾਲੂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ ਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਸਾਗੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੀਸਾ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पाकिस्तान के अंदर जो चर्च जलाए गए और जो घर ईसाइयों के जलाए गए उन पे क्रिटिसिज्म किया और कहा है कि वो इंतहा पसंद पाकिस्तानी जिन्होंने उनके खिलाफ, जिन्होंने ईसाइयों के चर्च और घर जलाए, उनके खिलाफ एक्शन लें। ये बहुत रेयर मूव है। और आपको पता है पाकिस्तान की जो सेक्रेटरी जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने इसका जवाब ही नहीं दिया कि यूएई ने ये कहा है। उन्होंने ये कहा है जी कि कुछ मीडिया हाउसेस से इंक्वायरीज आई हैं कि जी कुछ मीडिया हाउसेस ने ये सवाल किए हैं कि कुछ गवर्नमेंट्स ने जड़ा वाले वाक़या जिसमें ईसाइयों के खिलाफ जो हुआ था, तो उस पर कहा जा रहा है 20-21 चर्च चलाए। क्या मतलब? ये इंसान है, दरिंदे हैं यहाँ पे लोग। कोई मैनर्स नहीं है। इस्लाम के नाम पे वोट लेने के लिए आप किसी को भी मरवा देंगे, आप किसी के भी चर्च को जलवा देंगे, ये काम हो रहा है। दूसरी चीज, इसमें फायदा सबको है। इसमें फायदा करंट प्राइम मिनिस्टर को है, जो कि तेल की कीमत बढ़ा रहे हैं। चला गया पूरा फोकस चर्च पे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को है,
1.5 साल वो गंद मचाते रहे, कीमत इतनी बढ़ा दी कि वो पूरे कंट्री में आदमी के लिए रोटी खाना मुश्किल हो गया। लोग कार से मोटरसाइकिल पे आ गए और अब साइकिल पे आने वाले हैं। उनको फायदा उनको है कि वो उनको जवाब देने की जरूरत नहीं किसी को। लोग अपना देखते रहेंगे, ओहो बेगुरमती हो गई, ओहो चर्च जल गया, वेरी बैड या वेरी गुड। ये चीज पॉलिटिशियंस अपनी रोटी सेकने के लिए इस लेवल तक गिर सकते हैं पाकिस्तान में, ये नहीं होना चाहिए। दिस इज रियली सीरियस। पाकिस्तान के अपने सिटीजन्स के साथ हो रहे भाई। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ट्रस्ट दिखाया था, वरना ये आ सकते थे सारे के सारे इंडिया उस समय। इन्होंने ट्रस्ट दिखाया था कि नहीं हम पाकिस्तान में सेफ हैं, और वो ट्रस्ट आज तोड़ा जा रहा है। इंडिया में कुछ हो जाए, पत्थरबाजी हो जाए, इंडिया में एक जो पत्थरबाज है उनका घर तो गिरा दिया जाए, तब तो बहुत चीखते हैं सारे के सारे। आज कहां है ये सारे? रास्ते में कह दिए क्रिश्चियंस, तो क्या हाल होगा? पाकिस्तानी जो डूब रहे हैं ना भागते हुए वेस्ट की तरफ, बिल्कुल बिल्कुल समंदर में भागने के लिए कश्तियों में जा रहे रहेगी। कहां भागेंगे फिर? इंडिया तो नहीं आ सकते, वहां भी नहीं जा सकते, फिर वहीं मरना पड़ेगा फैसलाबाद में। सो दिस इज सो हॉरिबल, मैं आपको बता नहीं सकता। दिस इज, देखिए आप पाकिस्तान के नाम पे कर ले ये, लेकिन इस्लाम के नाम पे ना करें। एग्री सर। पाकिस्तान कुछ भी बन जाए, आई रियली डोंट केयर। इट्स अ फेल्ड स्टेट, इट्स अ फेलिंग स्टेट, इट्स अ हॉरिबल प्लेस। आप उसके नाम पे जो करना है कर ले, जिन्ना के नाम पे कर ले, इमरान खान पे जो जहालत करना है कर ले, लेकिन इस्लाम को क्यों इन्वॉल्व करते हो? इट हैज नथिंग टू डू विद दिस। सारे दूसरे मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो। दिस इज टेरिबल। मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं कल भी किसी शख्स से मिला, ट्रस्ट मी, वो बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में समझती है ये ईसाइयों, इन लोगों को रहने का हक ही नहीं है पाकिस्तान में। वो कहते हैं ठीक जलाए हैं, कई लोग ऐसे स्टिल कह रहे हैं, और मैं खामोश हो गया ये सुन के। और मैंने कहा ये ना हो कि ये उल्टा हमें कोई हार्म कर दें। जाहिर बात है, मतलब लोगों के बड़े बिलीफ हैं भाई। लोग इधर गवर्नरों को मार देते हैं, लोग तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। सो आपने अपनी आवाज़ ज़रूर उठानी है, लेकिन उन लोगों जो चीज़ों का अदराक नहीं रखते, जो चीज़ों को समझ नहीं रखते, उनके साथ आपने क्या बहस करनी है? उनको आप आर्गूमेंट से तो समझाने की कोशिश कर सकते हैं, कानून, आइन, मजहबी पर्सपेक्टिव से तो समझाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा एक्सट्रीमिस्ट है उसको आप कैसे समझाएंगे? हैरी मूविंग फॉरवर्ड, आपको याद होगा नूपुर शर्मा का वाक़या, जब उन्होंने स्टेटमेंट दी एंड देन पूरी मुस्लिम दुनिया में भारत की वो जो बीजेपी की थी स्पोक्स पर्सन भी थी, अहदेदार भी थी, उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया गया। बहुत सारे इंडियंस ने कहा जी गलत लिया गया है, बहुत सारे ने कहा ठीक किया है, मतलब वो एक हुआ था। और मुस्लिम वर्ल्ड, और ऐसे लगा कि इंडिया एंड मुस्लिम वर्ल्ड आर एट लॉगर्स हेड, ठीक है। तो अब ये यूएई की मिनिस्ट्री है जो फॉरेन अफेयर्स, उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो मेजर्स ले, और ये जो क्रिमिनल एक्ट है और एक्सट्रीमिस्ट है, सो इट मीन्स कि वो लोग, आप देखें ये है मुस्लिम वर्ल्ड में तब्दीली जिसको हम समझ नहीं पा रहे। वो लोग जो पाकिस्तान में ईसाइयों को चर्च जलाते हैं, ईसाइयों के घर चलाते हैं, यूएई मुस्लिम कंट्री ने कहा है कि ये एक्सट्रीमिस्ट हैं। बहुत अच्छा कहा है, बिल्कुल सही कहा है, यही कि इससे भी ज़्यादा बढ़ के कहना चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कोई राइट नहीं है आप किसी के घर को जला दें, किसी की चर्च को, किसी के मंदिर को, किसी की मस्जिद को। आप इंसान है, गुंडे हैं, कौन है आप लोग कि आप किसी को जब मर्जी कहें जी मैंने इसको जला देना? भाई कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, आपके मसले हैं, जाएं अदालतों में, कानून का सहारा लें। ये क्या बात हुई आप खुद ही हाथ में हर चीज़ ले लें?